श्री वल्लभाधीश की जय। श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजन वल्लभाय नमः। श्री वाक्पति चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण श्रीमद् वल्लभाचार्य जी विरचित सुबोधनी जी की टीका 10वें स्कंद पूर्वार्ध तामस प्रकरण के प्रमाण अवांतर प्रकरण को चतुर्थ अध्याय चल रहे है और 10वें स्कंद के अनुसार अपनो 8वां अध्याय यानी कि 8वां अध्याय चल रहा है। श्लोक है अपनो 44वां या मैं अपन ने कल एक बीच में कारिका ली थी और के बाद अपन ने 44वां श्लोक लियो के यशोदा जी ने भक्ति रूप से मतलब क्या कियो। यशोदा जी को ज्ञान सब जातो रहो, भगवान की माया से उत्पन्न मोह के कारण यशोदा का ज्ञान जाता रहा और कृष्ण में पुत्र भाव युक्त हृदय वाली हो गई। यह वर्णन है, यानी ठाकुर जी ने अपनी ज्ञान जो आपने सब बताया था, ठाकुर जी ने यशोदा जी को जो ज्ञान शक्ति दी थी, हर चीज को ज्ञान करायो, अपने स्वरूप को ज्ञान करायो, तो वाके ऊपर आपने जो प्रजा स्नेहमयी जो माया थी, वैष्णवी माया, वो माया आपने फिराई और फैलाई और वाके कारण उनको सब स्मृति में सब चलो गयो, यानी सब अब भूल गई कि ये सब मैंने मतलब जानो तो, और पुत्र भाव जो उनको पहले जो हतो वो पुत्र भाव फिर से प्रकट हो गयो। तो वाके लिए अब आगे है, जिस प्रकार पदार्थ और इंद्रियों का संयोग उत्तरोत्तर अनुभव का उद्बोधक है, वैसे ही स्मृति भी किससे उत्पन्न होती है और किससे नष्ट होती है वो पता चलेगा। वेद विरुद्ध मत वालों का यह सिद्धांत है कि पदार्थों के निरंतर नाश और उत्पत्ति होते रहते हैं और वह प्रामाणिक नहीं है। यशोदा जी की माया से स्मृति नष्ट हुई तो तत्व ज्ञान स्वतः नष्ट हुआ, किंतु यशोदा को विवेक से फिर तत्व ज्ञान जागृत हो गया। तो इस शंका को मिटाने के लिए श्री सुखदेव जी ने यशोदा का जाति स्वभाव प्रकट करने के लिए उसको गोपी यानी गोप की स्त्री कहा है। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि अगर यशोदा जी के ऊपर मतलब माया फैलाई ठाकुर जी ने, तो माया फैलाई तो वाको कारण मतलब वाके कारण का हो, सारी स्मृति मतलब जो ज्ञान उनको भयो थो वो सारो ज्ञान वो तिरोहित हो गयो, यानी कि नष्ट हो गयो, नाश हो गयो या भूल गई, स्मृति में सु चलो गयो करके। तो कह रहे हैं कि तो वाके बाद मतलब वेद में कह रहे हैं कि एक बार जहाँ चीज को ज्ञान हो जाए वो निरंतर खत्म नहीं हो कभी। तो याको तो मतलब ये है कि यशोदा जी की स्मृति नष्ट नहीं हुई है, मतलब स्मृति में सु चलो गयो, लेकिन तत्व ज्ञान जो ठाकुर जी कोई भी अलौकिक तत्व होवे ना, वाको तत्व कभी नष्ट नहीं होवे, तो कि तत्व ज्ञान सु तो स्मृति वापस आ जानी चाहिए थी, वापस सु अंदर सु इंद्रियन में सु सब वो तत्व ज्ञान जागृत हो जाना चाहिए तो वाकु ये शंका को मिटावे के लिए यहाँ पे सुखदेव जी ने यशोदा जी को जाति स्वभाव प्रकट कियो है। जाति स्वभाव में क्या प्रकट कियो है कि सद्यो नष्ट स्मृतिर गोपी, या गोपी शब्द श्लोक के अंदर दियो है, तो वाके लिए कह रहे हैं कि यशोदा जी को गोपी बतायो है। तो गोपी मतलब गोप की पत्नी, तो गोप की पत्नी गोप की स्त्री यो कही के गोपी। तो गोप को कैसे होवे, तो कह रहे गोप पशुपालक होवे सु विवेकहीन होवे हैं, तो उनकी स्त्रियां भी वैसी ही होने से यशोदा को पुनः तत्व ज्ञान जागृत नहीं हुआ। एक तो इस कारण से उसके हृदय में तत्व ज्ञान जागृत नहीं हुआ, और फिर दूसरा कारण यह भी था कि यशोदा ने पुत्र भाव से कृष्ण को गोद में पधराया। यहाँ पे दो कारण बताए, कह रहे हैं कि जब ठाकुर जी ने ज्ञान दियो यशोदा जी को, फिर भले माया फैला दी, फिर भी अलौकिक जो तत्व हो वो तत्व कभी जावे नहीं, कभी खत्म नहीं होवे, तो वो तो यशोदा जी के अंदर हो गई, तो वाके कारण उनको ज्ञान फिर से जागृत हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे दो प्रकार से यहाँ पे शब्द बताए, दो कारण बताए हैं कि यशोदा जी को वो ज्ञान जागृत क्यों नहीं हुआ, यशोदा जी को ज्ञान जागृत क्यों नहीं भयो वापस सु। तो कह रहे कि एक तो वो गोपी है, मतलब कि वो गोप की स्त्री है, तो गोप कैसे हुए, पशुपालन करें तो वो विवेकहीन हुए, जैसे पशु हुए वैसे गोप की बुद्धि होवे, तो गोप की बुद्धि जैसी होगी उनकी स्त्रियां भी वही बुद्धि की होंगी। तो यहाँ पे बता रहे तो वो विवेकहीन है यासु,
यहाँ पे विवेकहीन होवे के कारण उनको या प्रकार ठाकुर जी के जो तत्व ज्ञान को जो प्रकार है, वो तत्व ज्ञान जागृत नहीं भयो अंदर सु। एक तो ये कारण बतायो और दूसरा कारण का बतायो कि पुत्र भाव प्रकट हो गयो ने फिर सु। पुत्र भाव जो प्रकट भयो वाके कारण उन्होंने क्या किया यशोदा जी ने कृष्ण को गोदी में पधराया, बालक को गोदी में पधरा लिए। क्योंकि नो सारो वो देखने के बाद उनको ये हो गया कि अरे ये सब क्या हो रहे हो है करके। तो उनने गोदी में पधरा लियो ठाकुर जी। तो गोदी में पधरावे से क्या भयो कि जिससे उसका हृदय बढ़े हुए गहन स्नेह से ऐसा भर गया जो उस हृदय में विवेक आदि को आने का स्थान ही न रहा, स्थान ही नहीं था, क्योंकि वह पहले की तरह लौकिक स्नेह संयुक्त हो गई थी। दो कारण बताए कि यशोदा जी को फिर से ज्ञान वापस जागृत क्यों नहीं भयो। ठाकुर जी ने तो माया फैला के उस स्मृति में से नष्ट कर दियो ज्ञान, लेकिन तत्व जो अलौकिक को तत्व है वो तत्व कभी खत्म नहीं हुए। तो याके लिए कि फिर से ज्ञान जागृत हो जाना चाहिए तो लेकिन यहाँ पे यशोदा जी को नहीं भयो। तो वाक्य दो कारण बताए, एक तो गोपी शब्द आपको स्वरूप बतायो कि गोपी गोप की स्त्री है, जो गोप है वो पशुपालक है और वो विवेकहीन होवे हैं। मतलब जो चीज दिखा दी वो जो चीज दिख रही है बस उससे पता चले, आगे की बहुत गहरी सोच वो गोप में नहीं होवे। तो वैसे ही उनकी स्त्रियां भी ऐसी ही होवे। यासु यशोदा जी को स्वभावतः या प्रकार से विवेक जागृत नहीं भयो, यासु उनको ज्ञान भी जागृत नहीं भयो। एक ये कारण। दूसरा कारण ये बतायो कि ठाकुर जी को जब वो बालक को उनने जब देखियो तो उनको अचानक मतलब जो पुत्र भाव प्रकट भयो वाके कारण बहुत स्नेह हो गयो। तो स्नेह जो आपको जो प्रकट भयो तो वाके कारण उन्होंने बालक को गोदी में पधराए, गोदी में पधराए तो स्नेह और बढ़ गयो। तो स्नेह और बढ़वे के कारण इसकी कहीं जगह ही नहीं रही कि कहीं विवेक आ सके। तो विवेक ही नहीं है तो तत्व क्या से प्रकट होगा, तत्व नहीं प्रकट होगा तो ज्ञान जागृत नहीं होगा। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि दो कारण के ऐसो जो यशोदा जी को स्वरूप भयो या समय दोनों कारण बता दिए कि एक तो आप गोपी हैं और दूसरों उनमें जो लौकिक स्नेह संयुक्त जो पहले की तरह वापस से हो गई थी, यासु वो विवेकहीन हो गई और विवेकहीन होवे के कारण उनके अंदर वो तत्व अलौकिक तत्व जो है वो फिर से जागृत नहीं भयो, जाके कारण उनको ज्ञान याद नहीं रहो। ये दो प्रकार बताए कह रहे ना कि ठाकुर जी ने जो अपने स्वरूप बताया तो उनको वो याद क्यों नहीं रहो। आपने माया फैलाई वो सब बराबर है, तो आपके लिए यहाँ पे ये दो कारण बताए। आगे आज्ञा कर रहे हैं श्री आचार्य जी कि भगवान को गोद में लेकर भी बाहर का कार्य जो ज्ञान साध्य यानी समझ से सिद्ध होता है वह पहले की तरह सावधानता से करने लगी, क्योंकि स्नेह तो आंतरिक यानी भीतरी था, अर्थात दिखावटी दूसरों को दिखाने के लिए नहीं था। यानी ठाकुर जी को गोद में पधरा लिए, बालक को गोद में पधरा लेने के बाद भी वो अपने मतलब सारे जो बाहर के कार्य थे वो वापस कार्य करने लग गई, क्योंकि जो स्नेह जो आयो था बालक के प्रति वो तो भीतर ही है ना, हृदय में है। तो कोई लोगन को दिखावे के लिए तो वो स्नेह नहीं है। तो यासु ने तो अपने बालक को अपने गोद में ले लिया और बाहरी कार्य करने लग गई। तो वो स्नेह प्रकट ना हो इसलिए बाहर का कार्य लौकिक ज्ञान पूर्वक करती थी। यानी लोगन को ये नहीं पता चले कि मैं अपने बालक से बहुत ज्यादा प्रेम करूं हूं, बहुत ज्यादा स्नेह करूं हूं। यासु लोग को दिखावे के लिए वो बाहर के कार्य करने लग गई और ज्ञान होने के कारण आंतरिक स्नेह बदल जाएगा। तो अगर अंदर को ज्ञान उनको प्रकट हो जातो तो स्नेह में बदलाव आ जातो, ऐसा हो सकता तो, लेकिन मिट जाएगा व कम हो जाएगा। इस शंका के मिटाने के लिए ही कहा गया है कि यशोदा का हृदय कीचड़ के समान मोह सहित स्नेह से ऐसा भर गया था जो उस हृदय में बहुत समय के पीछे भी वह गहन चिकना स्नेह रसायन निकल नहीं सकता। स्नेह को कितना अच्छा बताया, मतलब वो कहवे ना कि एक एक प्रकार को चिकना कोई चीज ऐसी चिकनाई वाली होवे जाको अपन कितनो भी साफ करो, चाहे बर्तन में से साफ करो, चाहे कोई थैली में से साफ करो या कछु में से भी करो, वो चिकना हट जावे नहीं, चाहे वाको कितनो भी साफ करो। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि यशोदा जी के हृदय में ऐसो कीचड़ युक्त वो स्नेह ऐसो भयंकर वालो भर गयो तो कि वाको निकालनो मुमकिन ही नहीं હતો।
यानी जो पुत्र स्नेह हतो, वो पुत्र स्नेह इतनो भयंकर वालो हतो कि वो इतनो मोह यानी कीचड़ समान मोह, यहाँ पे मोह स्वरूप शब्द बतायो है कि ऐसो भर गयो तो कि हृदय से बहुत समय के पीछे भी, हृदय में बहुत समय के बाद भी अगर या को निकालो जाए तो ये गहन चिकनाई निकलेगी नहीं। यानी जो एक कहवे ने कि भाई अपन को कोई सो इतनो लगाव हो गयो, इतनो वाके बिना मतलब रह नहीं सके, वाके वाके साथ ही अपन इतने जॉइंट है कि चाहे कोई कुछ भी कर ले, बाकी कितनी भी अपने सामने बुराई प्रकट कर देवे या अपने सामने वाके लिए कोई दोष गिना देवे या कुछ भी हो जाए, फिर भी अपन के नहीं भाई, चाहे कुछ भी हो भाई, अब तो हमारा वाके साथ संबंध बंध गयो है, हमारा मन वाको वासे लगे हुए हो, तो अब हम वाके साथ मतलब हम छोड़ नहीं सके वाको। तो ऐसो स्नेह या ना तो कोई को दिखावे को भी नहीं होवे, ऐसो चीज। तो या प्रकार से यहाँ पे कह रहे हैं कि ठाकुर जी के लिए जो उनको जो प्रेम पुत्र रूप को जो स्नेह है यशोदा जी को, वो इतना ज्ञान देवे के बाद भी वो ज्ञान की गौण मतलब ज्ञान को कर दियो ठाकुर जी ने, तो वापस वो पुत्र स्नेह मुख्य हो गयो। और वो एक तो भयंकर मुख्य भयो कि ऐसा भर गया था कि बहुत समय के पीछे भी वह गहन चिकना स्नेह रसायन निकल नहीं सकता, कैसे भी मिट नहीं सकता है। ऐसा गहन पंकिल स्नेह मर्यादा भक्ति में नहीं होता है। पंकिल कहिए, पंक मतलब कीचड़, हाँ, और वाके साथ लगो भयो यानी कीचड़ युक्त, कीचड़ यानी चिकनाई वालों वाले, तो काली मट्टी में जल डाल दो तो किसी चिकनी हो जाए, कितने भी हाथ धो तो वो हाथ में से निकले नहीं हो, ऐसी चिकनी मट्टी हो है। तो वो ऐसी ऐसी मतलब मट्टी की बात करें कि ऐसो कीचड़ के समान वो पंख को मतलब है पंकिल स्नेह। ये तो सुंदर शब्द है, पंकिल, वाह। तो कीचड़ के जैसो मतलब चिकनाहट वालो जो कभी चाहे कितना भी करो वो चिकनाई नहीं निकलेगी, तो ऐसो स्नेह है। एक एक याद है अपन ने नंद महोत्सव के समय में वो कियो तो हल्दी और तेल और चूना वहां में मिक्स करके और फिर इन्हें वासु एक दूसरे के ऊपर लगायो तो वाको जो लाल रंग जो आयो तो वो रंग कभी नहीं छूटे। ऐसो ऐसो गोपी जनन ने ठाकुर जी से विनती करी कि जैसो ये रंग है पक्को, ऐसो आपको और हमारो संबंध है जो कभी नहीं छूटेगो। तो ऐसो स्वरूप यहाँ पे बता रहे हैं कि यशोदा जी के हृदय में ये स्नेह इतनो गाढ़ हो गयो तो पुत्र के लिए, या हो गयो मतलब ऐसो ही हो गयो है कि चाहे वाकू कितनो भी ज्ञान दो, वो ज्ञान एक तरफ रख देंगे, लेकिन वो पुत्र स्नेह जो है वो पुत्र स्नेह पूरो इतनो उभर के आएगो कि वाकू तुम कितनो भी वाकू हटावे की कोशिश करो वो नहीं हटेगो। ये स्वभाव यहाँ पे ये प्रकार यहाँ पे बतायो है। फिर आगे कह रहे हैं कि यदि पूर्ववत जो कृष्ण में अविहित यानी कि लौकिक जैसा स्नेह था तो उसे यशोदा छोड़ देती तो माया में उसमें भक्ति तो आ जाती और वह साधारण भक्त हो जाती, किंतु भगवान यशोदा का जो निरोध कराना चाहते हैं वह निरोध न होता, इसलिए यथा पूर्व जैसे आगे लौकिक प्रेम था वैसा ही किया, ऐसा श्लोक में लिखा है। यहाँ पे श्री महाप्रभु जी ने क्यों अपन से ये आज्ञा करी है कि अपन को पुष्टि मार्ग के अंदर श्री यशोदा जी के भाव सु, यशोदा जी के भाव सु बाल भाव की सेवा अपन को करनी चाहिए। तो यशोदा जी को जो दृढ़ भाव जो बालक के अंदर है, ऐसो भाव अपने हृदय में ठाकुर जी के लिए होना चाहिए। यहाँ पे स्पष्ट आज्ञा करी ना कि ऐसा स्नेह से ऐसा भर गया था कि जो हृदय से बहुत समय के पीछे भी वह गहन चिकना स्नेह रसायन निकल नहीं सकता, कैसे भी मिट नहीं सकता। ये जो ऐसा जो प्रेम है, ऐसा गहन पंकिल स्नेह, ऐसा गहन पंकिल स्नेह भक्ति में नहीं हो, मर्यादा भक्ति में नहीं होता है। ये सिर्फ पुष्टि भक्ति में ही हो सके है। मर्यादा भक्ति में ऐसो पंकिल प्रेम यानी कि जो इतनो चढ़ जावे वाके ऊपर के, चाहे कितनो भी वो कहे ना कि बहुत ज्यादा ऑयली है या को कितना भी साफ करोगे ये नहीं साफ होएगो, चाहे कितने भी सर्फ लगा लो या के ऊपर,
ये ऑयल वालों है, ऑयल जाएगा ही नहीं यहाँ से। तो ये ऐसी चीज है कि ये ऐसा चिकनी माटी को मतलब वो हो गया है स्नेह के, या के ऊपर कोई चीज, या के अलावा और कोई चीज टिके ही नहीं, कोई चीज की असर ही नहीं होवे। ये स्नेह इतना गाढ़ो है कि ये कभी छूटे नहीं है। और ये स्नेह, ये पंकिल स्नेह, ये गहन पंकिल स्नेह, ये शब्द इतना सुंदर है। ये गहन पंकिल स्नेह मर्यादा भक्ति में नहीं होता है। और अगर पूर्ववत ठाकुर जी नहीं कर देते यशोदा जी को, तो जो ठाकुर जी ने ज्ञान दियो है वासु यशोदा जी को स्वरूप कैसे होतो? ठाकुर जी ने जो अपनो महात्म्य ज्ञान बतायो, पुत्र भाव तिरोहित कर देते हैं, पुत्र भाव तिरोहित करके, और जो आपने ज्ञान ब्रह्म स्वरूप जो आपने बतायो, वाको ही ग्रहण करके यशोदा जी वाही चीज को ग्रहण करके और ठाकुर जी को विनती करते और पुत्र भाव भूल जाते, तो यशोदा जी को स्वरूप कैसे होतो? यशोदा जी साधारण भक्त बन के रह जाती। जो पुष्टि भक्ति है वो पुष्टि भक्ति नहीं होती उनमें। तो यहाँ ठाकुर जी ने यासु ही ये ज्ञान जो है वो ज्ञान देके और वापस वह ज्ञान को आच्छादित कर दियो, माया फैला दी वह ज्ञान के ऊपर। यासु ठाकुर जी ने उनको साधारण भक्त नहीं रखियो, उनको पूर्ण रूप से निरोध सिद्ध कियो। अगर आप ये ज्ञान रेवे देते और पुत्र भाव प्रकट नहीं करते तो यशोदा जी को निरोध सिद्ध नहीं हो, तो क्योंकि उन्हें तो ब्रह्म जान लियो ने, भक्त साधारण बनती और मुक्ति मिल जाती, तो बात खत्म हो जाती पूरी। पर लेकिन यहाँ ठाकुर जी को ऐसा नहीं करना तो यासु ठाकुर जी ने उनको निरोध सिद्ध करने के लिए ज्ञान दियो, महात्म्य बतायो, लेकिन फिर वाकु आच्छादित कर दियो, तिरोहित कर दियो। यासु आगे लौकिक प्रेम जैसो हतो ठाकुर जी के ऊपर, जो पुत्र स्नेह जो हतो वो ही स्नेह, बल्कि वासु भी ज्यादा गाढ़ो स्नेह हो गयो। पहले जो हतो स्नेह, ये महात्म्य जानवे के पहले, वो महात्म्य जानवे के बाद में भले वो तिरोहित हो गयो, लेकिन फिर भी वो स्नेह और बढ़ गयो और गहन हो गयो ठाकुर जी। बल्कि मतलब अब तो ऐसा हो गयो कि कोई कितना भी छुड़ाएगो तो भी वो स्नेह हटेगो नहीं, ऐसो स्नेह हो गयो। यहाँ अपनो 44वां श्लोक पूरा हुआ अपनो। आभास है, अतः परम प्रमाणांतरेणापि न प्रत्यदोध इत्याह त्रयेति। आभासार्थ है, भगवान की वैष्णवी माया से जो यशोदा के विश्व रूप दर्शन की स्मृति का नाश हुआ, वह स्मृति दूसरे प्रमाणों से भी फिर उत्पन्न नहीं हुई, उसका इस श्लोक में प्रतिपादन करते हैं। अपन को यहाँ में ऊपर बताया ना कि कैसे भी करके वो तत्व ज्ञान वापस सु प्रकट नहीं भयो। ठाकुर जी ने मतलब ज्ञान करा दियो एक बार कि कहीं ये बिल्कुल अज्ञानी न रह जावे मेरी माता होवे के बावजूद भी। तो उनको सारो ज्ञान करा दियो, लेकिन वो सारो ज्ञान वापस सु आपने नष्ट कर दियो। और नष्ट ऐसो कियो कि वापस सु मतलब वो ज्ञान वापस प्रकट ही नहीं भयो, कैसे भी करके प्रकट नहीं भयो। वो सिर्फ पुत्र भाव जो उनके अंदर हतो, पुत्र स्नेह जो हतो, वो ही उनको एकदम प्रबल रहो और वाको ही पूरे वामे छायो हुआ रहो उनके हृदय के ऊपर, मस्तिष्क के ऊपर। यो श्लोक है 45वां। त्रय्या चोपनिषद्भिश्च सांख्य योगेश्च सात्वतैः उपगीयमान महात्म्यम हरिम सामान्य तात्मजम। श्लोकार्थ है, तीनों वेद, उपनिषद, सांख्य, योग और सात्वत, सात्वत मतलब वैष्णव तंत्र शास्त्र जिसके महात्म्य का गान करते हैं, उस हरि को वह अपना पुत्र मानने लगी। श्री सुबोधि जी है, त्रयी वेद त्रयी तत्र क्रिया शक्ते ही प्रतिपादितत्वाद भगवान महात्म्य प्रतिपादकत्वम उपनिषद उपनिषद त्वत्स्वपि ब्रह्म प्रतिपादनाद भगवत ज्ञान शक्ति प्रतिपादनम। यहाँ से लेके अतो भक्तो प्रतिष्ठिता विहितायाम पुत्र भावेन, यहाँ तक की श्री सुबोधि जी ने व्याख्या थे। तीन वेद यानी यजुर्वेद, ऋग्वेद और सामवेद, तीन वेद भगवान की क्रिया शक्ति का प्रतिपादन करते हैं, यानी कि क्रिया शक्ति को गान करे हैं या क्रिया शक्ति वहां में बताई गई है। यो
फिर से कहूँ, तीन वेद भगवान की क्रिया शक्ति का प्रतिपादन करते हुए भगवान के महात्म्य को समझाते हैं। उपनिषदों में ब्रह्म स्वरूप के प्रतिपादन से ज्ञान शक्ति को बताया गया है। सांख्य शास्त्र में नित्य पदार्थ और अनित्य पदार्थों के विवेक का वर्णन है। ठाकुर जी को कैसो स्वरूप है और कौन कौन उनके यश गावे है, या को पूरा प्रकार बता रहे हैं। और ऐसे जो ठाकुर जी है उनको श्री यशोदा जी अपनो पुत्र मानवे लगी, ये प्रकार यहाँ पे बता रहे हैं। ऐसे मतलब ठाकुर जी को महात्म्य कितनो, मतलब कितनो बड़ो है, यानी बड़ो ही होगा, क्योंकि आप तो सर्व सामर्थ्य युक्त है, पूरे संसार को जगत को चलाने वाले आप ही हैं। तो आपको महात्म्य को गिनवे को मतलब बड़ो, यानी कोई कोई गिन ही नहीं सके, कोई था ही नहीं है आपके महात्म्य की। फिर भी तीनों वेद, उपनिषद, सांख्य, योग और भी सब बताया, योग शास्त्र, तात्वत यानी वैष्णव में सब जने आपको महात्म्य गान कर रहे हैं, इतना महात्म्य है। हाँ जी। उपनिषदों में ब्रह्म स्वरूप के प्रतिपादन से ज्ञान शक्ति को बताया गया है। सांख्य शास्त्र में नित्य पदार्थ और अनित्य पदार्थों के विवेक का वर्णन है। किंतु सांख्य शास्त्र के दो भेद हैं, ईश्वर को मानने वाले और ईश्वर को न मानने वाले। योग शास्त्र भी निश्चिंत बनकर भगवान के चिंतन का उपदेश देता है। श्लोक में च अक्षर से आचार्य श्री आज्ञा करते हैं कि च अक्षर से यह आशय है कि पशुपति मत में भी भगवान के महात्म्य का निरूपण ही है। श्लोक में च शब्द आयो है, हाँ, दो बार आयो है। योगेश च उपनिषद, उपनिषद। हम्म ये बहुत सारे मत हैं जो ठाकुर जी के महात्म्य को गान कर रहे हैं, वो यहाँ पे बता रहे हैं कि पशुपति मत में भी भगवान के महात्म्य का निरूपण ही है। वैसे वैष्णव तंत्रों यानी कि नारद पंचरात्र आदि से भी भगवान के महात्म्य का ज्ञान वर्णित हुआ है। वेद के मंत्र और ब्राह्मण दो भाग हैं और नित्य एवं काम्य दो प्रकार के कर्मों का प्रतिपादन करने से भी वेद के दो भाग कहे जाते हैं। यानी वेद के क्या प्रकार के भाग हैं, मंत्र और ब्राह्मण दो भाग बताए। फिर सांख्य शास्त्र के अंदर भी दो भाग बताए, एक ईश्वर को मानने वाले, एक ईश्वर को नहीं मानने वाले। योग शास्त्र भी यही कहे है कि निश्चिंत होके भगवान को महात्म्य गाओ, यही उपदेश देवे है। वैष्णव तंत्र यानी कि नारद पंचरात्र में भी ठाकुर जी को महात्म्य ज्ञान कियो गयो है। या प्रकार सु छठ दर्शन शास्त्रों में भी भगवान के महात्म्य का वर्णन है। भगवान ऐसे महात्म्य वाले हैं, इस प्रकार के इतने प्रमाण सुनकर भी यशोदा को पुनः स्मृति न हुई और भगवान को अपना पुत्र ही मानने लगी। अतः पुत्र भाव के कारण उसकी भक्ति केवल शुद्ध स्नेहमयी लौकिक मानी गई है, न कि शास्त्र भीत भक्ति मानी गई है। यहाँ यशोदा जी ने सिर्फ और सिर्फ अपने पुत्र के ऊपर ही प्रेम कियो है, पुत्र से ही प्रेम कियो है, पुत्र मान के ही प्रेम कियो है कि ये भगवान है या मेरे को इनको इतना प्रेम करना चाहिए, ऐसा कुछ विचार नहीं कियो। यासु यहाँ पे कही है कि यशोदा जी को जो स्नेह है वो सिर्फ मतलब लौकिक मानो गयो है, लौकिक यानी पुत्र रूप, पुत्र भाव स्वरूप मानो गयो है, न कि शास्त्र विहित भक्ति। अगर शास्त्र विहित भक्ति होती तो इन सब शास्त्र में जहाँ प्रकार महात्म्य ज्ञान बताए हुए वैसे प्रकार से ठाकुर जी के सामने हमेशा हाथ जोड़ के खड़ी रहती। तो ऐसा तो नहीं भयो, पुत्र को जहाँ प्रकार से अपन रखे वैसे ही रखे है, लेकिन जो एक दृढ़ता व भाव के अंदर व स्नेह के अंदर हती वो और बढ़ गई। ये जब सब ज्ञान हो गयो, ये ज्ञान भले आपने तिरोहित कर दियो, लेकिन एक हृदय में एक वो तत्व की जगह बना ली। और वाकई कारण जो महात्म्य ज्ञान के साथ में जब स्नेह भयो, मतलब महात्म्य ज्ञान स्पष्ट है, यहाँ पे ये नहीं बता रहे क्योंकि ठाकुर जी ने तो सब तिरोहित कर दियो है। यासु यहाँ पे कहे कि उनको जो भक्ति है वो शास्त्र विहित नहीं है, वो लौकिक वाली ही है, लेकिन वो ही उत्तम है। क्यों? क्योंकि ये मर्यादा भक्ति नहीं है, ये पुष्टि भक्ति है।
क्योंकि गाढ़ स्नेह हो गयो ना ठाकुर जी के साथ, पुत्र भाव है लेकिन वो गाढ़ हो गयो है। तो वही प्रकार यहाँ पे आ रहे है और ये अपने यहाँ पे 45वां श्लोक भी पूरा हो गयो। अभी तो 52 श्लोक तक है। आभास है, हमने थोड़ा सा आभास ले लेंगे फिर यहाँ पे अपन पूरा रखे 46वां श्लोक अपन कल चालू करेंगे। एतस्या एतावात्त्वं कथम न त्वन्यासामिति शंकाम परिहरन् महापुरुष कृपा माह सप्तभिः। आभासार्थ है कि यशोदा को इतना उत्तम फल किस कर्म से हुआ, अन्य गोपियों को ऐसा उत्कृष्ट फल क्यों नहीं मिला है। इस प्रकार की शंका मिटाते हुए कहते हैं कि यशोदा जी पर महापुरुषों की कृपा हुई है। इसका वर्णन निम्न 7 श्लोकों में करते हैं। अब ये 7 श्लोक जो आएंगे हमें यशोदा जी के ऊपर इतनी उत्तम उत्तम फल कैसे यशोदा जी को प्राप्त भयो, या के लिए परीक्षित राजा 2 प्रश्न करेंगे। तो और सारी गोपिन को ये सब सुख क्यों नहीं मिलो, या ये तो इतना उत्तम फल क्यों प्राप्त नहीं भयो। तो ये सारे शंका को निवारण आएगा आगे के 7 श्लोकन में। श्री वल्लभाधीश की जय। यहाँ को तो एक शब्द मुझको बहुत ही अच्छा लगो है, गहन पंकिल स्नेह जो ठाकुर जी में भयो है यशोदा जी को, जो ऐसो चिकनो है, मतलब ऐसो लग गयो है, जैसे कहने के मेरो मन लाग्यो गोपाल सो। तो वह वाक्य जैसो है कि भाई क्या क्या प्रकार सु वो स्नेह, वो हट ही नहीं सके कभी स्नेह, या सु वो लौकिक स्नेह नहीं है, वो अलौकिक स्नेह ही है। लेकिन वो लौकिक पुत्रवत ही वाकु मानो जा रहा है, क्योंकि जो अभी दिख रहे है अपन को कि ठाकुर जी या समय प्राकृत बालक को स्वरूप लेके यशोदा जी की गोद में खेल रहे हैं, तो वाक्य कारण यशोदा जी को अपना पुत्र ही दिख रहे है, और अपने पुत्र में ही उनको जो दृढ़ भाव है, जो पुत्र स्नेह है, वो पुष्टि भक्ति यही को कही गई है। ऐसा स्नेह होनो पता नहीं एक छाटा भी नहीं है मेरे में, तो ऐसा तो सवाल ही पैदा नहीं हुआ कि दूर दूर तक के कभी आएगो भी के नहीं, खबर नहीं है। श्री वल्लभाधीश की जय।